नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के धागड़ चौक निवासी ऋतिक पांचाल हाल ही में यूक्रेन से वापस लौटे हैं, जिन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की इस स्थिति में वहां के हालात बयां किए। साथ ही उन्होंने बताया कि वह यूक्रेन में पिछले 4 वर्षों से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। अचानक हुए रूस की तरफ से हमले से हर कोई दहशत में है। भारत से लगभग 15 से 16 हजार बच्चे वहाँ पर हैं, जो अभी भी फंसे हुए हैं। हम किसी तरह आखिरी फ्लाइट से अपने घर तक पहुँचने में कामयाब हुए। जहाँ यूक्रेन की स्थिति बेहद खराब है, हर तरफ दहशत का माहौल है, रॉकेट लॉन्चर मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, जहां पर और भी बच्चे फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार ने फ्लाइट के टिकट पर अचानक से रेट बढ़ा दिए, जिस कारण अन्य बच्चे भी वहां नहीं जा पा रहे। वहीं सरकार की तरफ से उन्हें कुछ खास सुविधा नहीं मिल पा रही। ऋतिक पांचाल के परिवार से बात की गई तो उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि वहां पर फंसे बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए और फ्लाइट पर बढ़े रेट को भी कम किया जाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा घर वापस आया है और बहुत परेशानी में आया है। मेरा बेटा बहुत दिक्कतों से आया है, तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह जिस तरह से वे फंसे हुए हैं वहाँ भारतीय, उनको वापस लेके आया जाए और जो टिकट्स ने महंगे कर रखे हैं वो कंट्रोल में करें, जिससे बच्चे अपने परेशानियों के वापस आए। आप लगातार खबरें देख रहे थे जी, हमले की खबरें आ रही थी, उस दौरान ये वहीं पर मौजूद थे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा बेटा उस टाइम वहाँ था तो मुझे हर वक्त यही डर लग रहा था कि पता नहीं किस तरह से मेरा बेटा निकल के आएगा वहाँ से। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि बच्चे अपने सकुशल वापस आएँ, मेरा बेटा भी आए और जो और बच्चे फंसे हुए वे भी वहाँ से वापस सही सलामत निकल के आए। स्थिति तो थोड़ी तनावपूर्ण है वहाँ पे अभी, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, वहाँ पे बच्चों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको कहाँ जाना है, उनको लेके कौन जाएगा, सरकार क्या स्टेप ले रही है उनके लिए। बच्चे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है, डिपेंडेंसी पूरी अपने ऊपर है। सरकार का भी कोई यहाँ पे रोल नहीं आ रहा है। हाँ, अभी एक इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्त ने दी है कि सरकार बात कर रही है कि हो सकता है कि कोई बसेस हैं जो आपको इवैक्यूएट करवाएंगी वहाँ से, वो भी एनी फर्दर कंट्रीज, जैसे कि आपका मोल्डोवा हुआ, फिर आपका पोलैंड हुआ, इन सब जगहों पे लेके जाएंगे आपको। वहाँ पे आपके फ्रेंड से आपकी बात हुई है, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का और ज़्यादा दिक्कत से उन्हें किस तरह का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत से सामना करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग गया है। तो नो ट्रांसपोर्टेशन, नो फूड, नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सब कुछ बंद हो चुका है वहाँ पे। सब कुछ बंद होने की वजह से घर वालों के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। अभी सुबह से आप कम्युनिकेट कर पाए उनसे मैं सही से, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको उन चीज़ की है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होता तो उनको कहीं ना कहीं जाने में सुविधा होती, वो सुविधा नहीं है उनके पास अभी। आप कब वहाँ से आए हैं? मेरी आपको किस तरह की दिक्कत वहाँ से आने में? तो जिस टाइम मैं वेनेसिया से चला था, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उस यूनिवर्सिटी में चलने से 1 घंटे पहले मेरा यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग चुका था, अमेंडमेंट में आ चुका था। लेकिन बाय गॉड ग्रेस समझ सकते हैं, मेरी जो ट्रेन थी वो रुकी नहीं कहीं बीच में। मैं कीव गया 3 घंटे में। उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड एरिया के ऊपर आ रही थी, तो उसको डाइवर्ट करा पहले किसी और एयरपोर्ट पे। वहाँ से जिस मेरा डेस्टिनेशन एयरपोर्ट था वहाँ पे गया और वहाँ से फिर मैं इंडिया के लिए आया हूँ। कितने मानते हैं, कितने अभी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, कुछ आइडिया? If I have to guess, there are at least 15,000 students. कब आप गए थे वहाँ पे पढ़ाई के लिए? मैं 2018 बैच में गया था वहाँ पे, और मुझे 4 साल हो चुके हैं वहाँ पे। मुजफ्फरनगर लिंक रोड पर फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने भी हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी स्थित लिंक रोड पर दिव्यांगों के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाज सेवी मनीष चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं रैंप पर युवाओं ने अपना जलवा बिखेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिव्यांगता किसी भी अभिशाप से कम नहीं है। दिव्यांगों को समाज में उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितने की वह हकदार है। गुरुवार की देर रात कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी मनीष चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दिव्यांगता किसी अभिशाप से कम नहीं। हर कदम पर लोग दिव्यांगों को दया भाव से देखते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समाज को लगातार इनके लिए काम करना चाहिए। इस दौरान युवा मॉडल्स ने कैटवॉक कर एक से एक ड्रेस का सुंदर प्रदर्शन किया। फैशन शो में अधिकांश दिव्यांग लोगों ने ही प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्य अतिथि मनीष चौधरी ने कहा कि संस्था व्योरा ग्रुप से राधा कृष्ण कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित फैशन शो काबिल तारीफ है। उनका नाम व्योरा ग्रुप है। हमने राधा कृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जुड़कर ये शो किया है, जिसमें हमारा मेन काम था विकलांग बच्चों को एक ऐसा स्टेज देना मॉडलिंग की लाइन में, जो आज तक किसी बच्चे को नहीं मिला। उसके साथ साथ हमने सभी बच्चों को इस मॉडलिंग की लाइन में स्टेज दिया है। और थैंक यू सर, इतने सारे लोग हम लोगों से जुड़े हैं, श्री राम संस्था से लोग जुड़े हैं,
बॉडी स्टेशन से अमित सर हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे शो में कम से कम 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा पहला इवेंट है और पहले इवेंट में इतने लोग मुझसे जुड़े हैं। देखिए, श्री राधा कृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आज ये फैंसी ड्रेस शो का आयोजन किया गया था यहाँ पर। इसमें सभी बच्चों ने, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों ने और अपने इस तरह से, इसमें हमारी बहन बेटियाँ सभी ने बहुत सुंदर अपना इसमें ड्रेस प्रतियोगिता का भाग लिया। और कहीं ना कहीं सबसे जो अच्छा आज का यहाँ पर कार्यक्रम रहा है वो दिव्यांग बच्चों को लेकर किया गया है। मुजफ्फरनगर में ये पहला प्रयास है। ये हमारी इशना मैम द्वारा जो भी कार्यक्रम किया गया है उसमें मिसिंग है, उसी में सारे दिव्यांग बच्चों ने जो अपना कमाल करके दिखाया है। आज हमारी समाज सेवी टीम की ओर से उनको उत्साहवर्धन करने के लिए सभी साथ में यहाँ खड़े हुए हैं और हम प्रभु श्री राम से हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे बच्चों की जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, ऐसे भी छोटे छोटे सुंदर बच्चे यहाँ पे आए तो देख के कहीं ना कहीं मन में बहुत अच्छा प्रयास जो स्नेहा मैम ने किया है, वाकई में ही सराहनीय योग्य है। पहला एक ऐसा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है इसमें विकलांग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहेंगे? आगे किस तरह की क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा अगर इस तरह के प्रयास, अगर इस तरह की वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ पर कर रही है तो हमारे मुजफ्फरनगर के लिए गर्व की बात है। और इस प्रोग्राम को देखकर कई और व्यक्तियों में ऐसे विचार आएंगे कि वो अपने दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसे हमारे मुजफ्फरनगर में कार्य करते रहे और हमारी टीम हमेशा उसके साथ। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शिव चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मांगे रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजाद होने के बाद देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देश में इस वक्त इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। देश के दुश्मन इसका फायदा उठाकर समाज में जहर का बीज खोल रहे हैं। इसको समाप्त करने के लिए देश में कठोर कानून बनाए जाए। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर एक धरने का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख मांग है कि देश में इस्लामिक कट्टरवाद जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, जिस कारण धार्मिक माहौल खराब हो रहा है। समाज में एक तरह से भेदभाव फैला जा रहा है। कर्नाटक में जो हर्षा की हत्या हुई वो इसी कट्टरवाद की देन है। तो हिंदू महासभा मांग करती हैं कि इस्लामिक कट्टरवाद को समाप्त करने के लिए इस देश में चलने वाले सभी मदरसे एवं मस्जिद को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि इन्हीं मस्जिद और मदरसों से इस्लामिक आतंकवाद फैलता है, इस्लामिक कट्टरवाद फैलता है। शिक्षा के नाम पर यहाँ पर छात्रों को गुमराह कर उन्हें कट्टरवाद की शिक्षा दी जाती है, तो ऐसी संस्थाओं को तुरंत बंद किया जाए। इसके अलावा देश में साधु संतों के सम्मान के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाए और जितने भी हमारे साधु संत है, ये हमारी संस्कृति की देन है, संस्कृति की धरोहर है। इनके सम्मान के लिए एक बोर्ड का गठन हो और उन्हें पेंशन देने का प्रावधान हो। मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में दबंगों द्वारा मारपीट का शिकार हुए पीड़ित परिवार ने क्रांति सेना के पदाधिकारी से मुलाकात की। क्रांति सेना ने गत सप्ताह सुभाष नगर में हिंदू परिजनों से मारपीट व महिलाओं से छेड़खानी की घटना में अब तक कार्रवाई नहीं होने पर आलोचना करते हुए 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी आरोपी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। क्रांति सेना के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। पीड़ित परिजनों ने बताया कि अराजक तत्व अभी भी परिजनों को परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। क्रांति सेना के नेताओं ने कहा कि चुनाव से पूर्व हिंदू हित का दम भरने वाली कथित हिंदूवादी पार्टी के नेता इस घटना के बाद लगता है अज्ञातवास में चले गए हैं। पीड़ित परिवार के मकान पर लगे मकान बिकाऊ के पोस्टर उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। क्रांति सेना के नेताओं ने कहा कि 24 घंटे के भीतर आरोपी के विरुद्ध यदि कार्रवाई नहीं होती तो पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी पुलिस अधिकारियों का घेराव करेंगे। मुजफ्फरनगर के चरथावल विकासखंड सभागार में पीएम कौशल केंद्र की टीम ने महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक का आयोजन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की टीम के द्वारा बैठक की गई। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार का है, जहां चरथावल विकासखंड सभागार में एम पावर प्रगति द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक की गई, जिसके अंतर्गत सेंटर पर चलाए जा रहे 3 कोर्सों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि यह निःशुल्क कोर्स कर आप हाथ के दस्तकार बन सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के प्रबंधक नीरज शर्मा, अरविंद, निष्ठा सिंगल, पूजा, सुशील, अंशुल व अंकुर उपस्थित रहे। एडीओ राजेंद्र सिंह ने भी कोर्स करने के लिए महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि आप निःशुल्क कोर्स कर सकते हैं। बीडीओ चंद्रमोहन सिंह ने कौशल केंद्र की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया।
मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चोरी के 8 बैटरों सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में एक मकान में हुई 8 बैटरों की चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने पावटी रोड पर स्थित एक खेत से 3 चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी किए गए 8 बैटरी बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए चोरों का चालान कर जेल भेज दिया है। वहीं एक चोर नाबालिग भी बताया जा रहा है। दरअसल चरथावल कस्बे में लगभग 14 दिन पूर्व मकान में रखी गई ई रिक्शा की 8 बैटरों को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था। पीड़ित ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। चरथावल थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर बोध के नेतृत्व में चरथावल कस्बा इंचार्ज आशुतोष सिंह ने कांस्टेबल विनीत कुमार व कांस्टेबल कपिल पाल आदि पुलिस टीम के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर गांव पावटी खुर्द मार्ग पर स्थित आदेश के खेत से एक नाबालिग सहित 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों ने गुमशुदा युवक की बरामदगी की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ऑफिस पहुंचे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रेमपुरी निवासी युवक की बरामदगी की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी मुजफ्फरनगर को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले काफी दिनों से प्रेमपुरी निवासी गौरव शर्मा लापता हो गया था, जिसकी बरामदगी आज तक नहीं हो पाई है। वहीं परिजन काफी परेशान हैं। उन्होंने इस दौरान प्रार्थना पत्र सौंपकर जल्द से जल्द गौरव शर्मा की बरामदगी की मांग की। 1 फरवरी को गौरव शर्मा निवासी प्रेमपुरी अपने घर से गायब हो गए, तो समाज के कुछ लोगों का फोन आया तो संपर्क किया गया। तो उसके बाद हम लोगों ने कोतवाली में एक तहरीर दी कि इनके अन्नू के पति जो है गायब हो गए हैं। पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बताया गया कि एक खोपड़ी बरामद हुई है, खोपड़ी में ना कोई नीचे बॉडी का पार्ट है, और उसके बाद से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार कोतवाल को और चौकी प्रभारी को सूचित किया गया, लेकिन कोई अभी विश्वासजनक जवाब नहीं मिल पाया। आज हम सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में और कई समाज के संगठन के लोग हैं, वो सब लोग आए हैं और एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया है कि सकुशल गौरव शर्मा की बरामदगी की कार्रवाई की जाए। इसको ठीक है। अमरोहा के हसनपुर के नवीन मंडी पर भारतीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन हुआ। अमरोहा के हसनपुर की नवीन मंडी में भारतीय किसान यूनियन की बैठक में चीनी मिल समेत अन्य समस्याओं पर किसान काफी भड़के। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को नगर की नवीन मंडी परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष काले सिंह ने बताया कि चीनी मिल द्वारा गन्ने का भुगतान बहुत पीछे चल रहा है। भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाए। गन्ना समिति द्वारा गन्ने का नया बीज, उर्वरक व कीटनाशक उपलब्ध कराया जाए। दोनों ब्लॉक क्षेत्र में चारगाह की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को मुक्त कराया जाए और आवारा पशुओं की उक्त भूमि पर व्यवस्था की जाए। हमारी मासिक मीटिंग है, बैठक है 25 तारीख की तहसील स्तरीय, और इसमें जो किसानों की समस्या उनका समाधान करने के लिए हम 2 मीटिंग करते हैं महीना में। अब जब सबसे पहली समस्या तो हमारी चीनी मिल की है। चीनी मिल ने और जो प्राइवेट चीनी मिल है उन्होंने अब तक का भुगतान कर दिया, लेकिन हमारी सरकारी चीनी मिल ने मात्र 15 दिसंबर तक का ही पेमेंट करा है। किसानों के बार बार कहने के बाद किसान का चीनी मिल से कोई पेमेंट नहीं बढ़ रहा। दूसरा है कि हमारा जो किसान के पास आज गन्ना है 38 वैरायटी है, वो रिजेक्ट हो गई है, और रिजेक्ट होने के नाते किसान की आमदनी बिल्कुल घट गई, गन्ना घट गया। तो हमने चीनी मिल से मांग करी कि हमें कोई नई वैरायटी उपलब्ध कराई जाए। तो चीनी मिल ने गन्ना लेकर आए नई वैरायटी, लेकिन उसका रेट 2100 रुपये कुंटल बता रहे हैं। दूसरा है कि चीनी मिल में जो किसान के लिए दवाई खाद मिलता है वो उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा, चकबंदी विभाग में जो किसानों के साथ बड़ा मतलब व्यवहार गलत होता है और क्या नाम उनकी परेशानी होती है, उनको भी खत्म कराया जाए सरकार द्वारा। दूसरा, जो हमारे क्षेत्र में आवारा पशु फिर रहे हैं, इससे किसान इतने परेशान है कि उसका गेहूं, गन्ना, सरसों सारे नष्ट कर रहे हैं। तो सरकार द्वारा इन पशुओं पर पाबंदी लगाई जाए, इन्हें पकड़ कर कहीं भेजा जाए। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के खैलिया खालसा के जंगल में पुलिस व पशु वाहन की भिड़ंत हो गई। अमरोहा के हसनपुर के खैलिया खालसा जंगल में पुलिस व गोवंश पशु वाहन की भिड़ंत में 2 वाहनों समेत 14 पशु तस्कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक जहां गंगेश्वरी में हरदेव सिंह के खेत में खड़ी अशोका लेडेंट कैंटर में गोवंश पशु भरे हुए थे और ग्रामीण को आधा देख अज्ञात तस्कर वाहन छोड़ फरार हो गए, जिसकी वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसी क्रम में शुक्रवार शाम को रहरा थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि रात्रि में मुखबिर खास की सूचना पर गश्त के दौरान खैलिया खालसा में कीकर के जंगल में पहुंचे तो 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति वाहन अशोका लेलैंड व टाटा 407 में गोवंश पशुओं का कटान करने के लिए ले जा रहे थे, जहां पुलिस को देख उन्होंने सरकारी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें पुलिस की सरकारी गाड़ी की हेडलाइट टूट गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। अमरोहा के हसनपुर में शिव भक्त कांवड़ियों के आगमन को लेकर समाज सेवियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर पंडाल लगाए गए, वहीं पुलिस ने मांस की दुकानों को भी बंद करा दिया। अमरोहा के हसनपुर में शिव भक्त कांवड़ियों के ठहरने के लिए लगाए जा रहे पंडाल पुलिस की ओर से
शिवरात्रि के मद्देनजर मीट विक्रेताओं को दुकान बंद करने की ताकीद की गई है। हसनपुर में शिवरात्रि के मद्देनजर मांस की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में पुलिस की ओर से भी मांस विक्रेताओं को ताकीद किया गया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली में आयोजित अमन कमेटी की बैठक में कई लोगों ने शिवरात्रि के मद्देनजर मांस की दुकान बंद करने की गुहार लगाई थी। SDM ने निर्देशित किया था कि सभी दुकानों को शुक्रवार को बंद करा दिया जाए। जो कोई आदेश की अवहेलना करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गांव रोनी हरजूपुर में तितावी मिल के गन्ना सेंटर पर पिछले दिनों से तोल नहीं होने से नाराज किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेता व जिला पंचायत सदस्यपति विकास शर्मा के नेतृत्व में हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही तितावी मिल से धर्मेंद्र तोमर, जोन इंचार्ज संजीव शर्मा, तितावी मिल का कामदार व रोहाना गन्ना समिति के सेक्रेटरी मौके पर पहुंचे। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता विकास शर्मा ने गन्ना मिलों पर चुनाव का फायदा उठाकर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया। वहीं मिल अधिकारियों ने घंटों की जद्दोजहद के बाद इंटेंट बढ़ाने और रोजाना तोल का आश्वासन देकर मामले को शांत किया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।